तो गाइज मोनेटाइजेशन से रिलेटेड यूट्यूब की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और बैड अपडेट आया है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। गाइज ये अपडेट है, री एप्लीकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया गया है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बैड अपडेट है हम सभी यूट्यूबर्स के लिए, चाहे छोटे यूट्यूबर्स हो या बड़े यूट्यूबर्स हो, सबके लिए एक ये बैड अपडेट है। तो फिर ये अपडेट की बात करें तो इसमें आपको 2 अपडेट आए हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। अब ये क्या है, जैसे आप अपने YT स्टूडियो पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है, री एप्लीकेशन पॉलिसी को चेंज किया जा रहा है। तो गाइस पहला अपडेट क्या है कि अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया, क्राइटेरिया को पूरा कर लिया, और उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद अगर आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है, गाइस यहाँ पे गौर करना है, अगर आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है किसी भी रीजन से, चाहे रीयूज्ड कंटेंट की वजह से, चाहे किसी भी रीजन से अगर आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको 30 डेज मिलते थे पहले कि आप 30 डेज बाद फिर से रीअप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी भी इसमें तो 30 डेज मिलेंगे आपको, मतलब कि पहली बार जैसे रिजेक्ट होता है आपको 30 डेज के बाद फिर उसको रीअप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आपने मान लो दोबारा अप्लाई किया, रीअप्लाई किया, और फिर से अगर रिजेक्ट हो गया किसी कारण से, तो रिजेक्ट होने के बाद उसके बाद आपको 3 महीने यानी कि 90 डेज तक वेट करने पड़ेंगे, आपको 30 डेज के बाद वो ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा। यानी कि बात यह है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, पहली बार आप अप्लाई करते हो, रिजेक्ट हो जाता है, तब तो 30 डेज मिलेंगे आपको रीअप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर दोबारा रिजेक्ट हो जाता है तब आपको 90 डेज वेट करना पड़ेगा भाई। तीन बार अगर फेल हो गया तो फिर आपको अगले फिर 90 डेज तक वेट करना पड़ेगा, और ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा 90 डेज का। तो गाइस सोचो कितना बैड अपडेट है। इससे तो यूट्यूबर्स डिमोटिवेट हो जाएंगे और यूट्यूब ही छोड़ देंगे भाई। 3 महीना कम थोड़ी होता है यार, 1 महीने में लोग की हालत ख़राब हो जाती है वीडियो बनाने में, लेकिन यहाँ पर तो 3 महीने आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, फिर भी आपको मेहनत करना है। तो ये एक अपडेट है। और इसके बाद देखिए पहला ये अपडेट अब उनके लिए जिनका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है, उनके लिए क्या है देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज है, और मोनेटाइज होने के बाद भी आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, किसी भी रीजन से हो सकता है, आप रीयूज्ड कंटेंट से भी हो सकता है, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी से भी हो सकता है, आप खुद की वीडियो को खुद से देखते हैं, इससे भी आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइजेशन के बाद भी डीमोनेटाइज हो सकता है। तो अब यहाँ पर अपडेट क्या है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, फिर अगर डीमोनेटाइज हो गया, तो वहाँ पर आपको फिर से रीअप्लाई करने के लिए 30 डेज का टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली 90 डेज तक वेट करना होगा। मतलब कि पहली बार ही सिर्फ आपको 30 डेज दिया जाएगा, उसके बाद आपका कभी रिजेक्ट हो या फिर ऑलरेडी मोनेटाइज है और फिर डीमोनेटाइज हो, तो उसके बाद आपको 90 डेज तक वेट करना पड़ेगा, और 90 डेज के बाद ही आप उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगर फेल हुआ तो फिर से 90 डेज, ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये 2 अपडेट है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, अपील पॉलिसी पर कोई भी यहाँ पर चेंजिंग नहीं किया गया है। यानी कि पहले भी यही था कि जब आपका रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया, तो वहाँ पर आपको 21 डेज के बाद आपको एक अपील का ऑप्शन मिलता था। अपील का मतलब कि आप यूट्यूब से ये अपील कर सकते हैं कि नहीं, इसमें मेरे वीडियो में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये रीयूज्ड कंटेंट नहीं है, या फिर जिस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया वैसा हमारे वीडियो में कुछ नहीं है, आप इसको फिर से अच्छे से चेक कीजिए, मतलब थोड़ा अच्छे से चेक कीजिए। ऐसे अपील का एक ऑप्शन आता है 21 डेज़ के बाद, मतलब कि फेल रिजेक्ट होने के 21 डेज़ के बाद। तो वो ऑप्शन 21 डेज़ के बाद आएगा अभी भी, चाहे पहली बार हो या फिर मोनेटाइजेशन के बाद हो। कभी भी अगर आपका चैनल रिजेक्ट हो जाता है मोनेटाइजेशन से, और अगर डीमोनेटाइज भी हो जाता है, तो वहाँ पर आपको 21 डेज़ के बाद अपील का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन रीअप्लाई करने का ऑप्शन जो होगा वो अगर पहली बार हो तो 30 डेज़ के बाद आएगा, और नहीं तो अगर उसके बाद कभी भी रीअप्लाई का ऑप्शन जो होगा वो 90 डेज़ के बाद ही आएगा। तो ये हो गया पहला अपडेट, मतलब कि पहला ही में 2 पार्ट था, एक जिनका मोनेटाइज नहीं हुआ उनके लिए, और जिनका चैनल मोनेटाइज है उनके लिए। अब दूसरा अपडेट क्या है? दूसरा अपडेट है ये जिनका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है। अब गाइस देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनका चैनल मोनेटाइज होता है वो ज्वाइन बटन को इनेबल करके रखते हैं, मतलब कि कोई भी अगर ऑडियंस है वो आप चाहे तो वो मेंबरशिप ले सकता है चैनल का, मेंबरशिप बोलते हैं इसको ऑन करके रखते हैं। जैसे हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन ऑन है, वहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हो। तो अब ये जो ज्वाइन बटन है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका चैनल डिमोनेटाइज होता है, तो ये ज्वाइन बटन है ये भी आपसे हट जाएगा। मतलब कि अब तो क्योंकि डिमोनेटाइज हो गया तो ज्वाइन बटन वहाँ पे नहीं रहेगा, और ज्वाइन बटन हटने के बाद इसके लिए ज्वाइन बटन को दोबारा इनेबल करने के लिए आपको 120 डेज वेट करना होगा। 120 डेज के बाद ही आप इसको दोबारा इनेबल कर पाओगे, ठीक है। तो ये अपडेट है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग
आपके ऑलरेडी मेंबर्स होंगे इस मंथ में। जैसा कि मान लीजिए आपका चैनल, मान लीजिए मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया, मेरे कुछ मेंबर्स हैं इस मंथ में, लेकिन चैनल डीमोनेटाइज हो गया तो जो भी मेंबर्स होंगे वो तो हट जाएंगे, क्योंकि ज्वाइन बटन ही हट गया, वो मेरे चैनल के मेंबर्स नहीं रहेंगे। और उनका जो इस मंथ का पेमेंट होगा, मतलब जो भी उन्होंने किया होगा, उसको रिफंड कर देगा यूट्यूब। ठीक है, आपसे ही लेके करेगा, अपने पास से नहीं करेगा, आपके चैनल से ही लेकर उसको रिफंड कर देगा। तो ये था अपडेट, मोनेटाइजेशन पॉलिसी में कुछ चेंजिंग किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि इसको आपको जरूर बताना चाहिए। तो भाई सीरियसली मुझे तो ये अपडेट बहुत ही बुरा लगा, चाहे छोटा यूट्यूबर है बड़ा यूट्यूबर, सबके लिए ये बुरा अपडेट है। आप अपना राय जरूर बताइए कमेंट में कि ये अपडेट कैसा है और सही है या नहीं। तो बस हम मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।